जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। आज हुआ ये कि राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए सुबह नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि साहिबजादे अब अडानी और अंबानी को नहीं बोलते हैं, अडानी और अंबानी पर नहीं बोलते हैं, और चुनाव से पहले अंबानी और अडानी को गालियां देते थे और खामोश हो गए हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि क्या कांग्रेस को काला धन आ गया है? क्या कांग्रेस के पास में अडानी और अंबानी का काला धन टेम्पो में भर करके पहुंच गया है? वैसे तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो बोल रहे थे, लेकिन कम से कम जो है फैक्ट के साथ में बोलना चाहिए था। ऐसी कोई बातें चौक चौराहे पर कहे तो समझ में आता है कि मोदी के पास में ये पहुंच गया है, राहुल के पास में ये पहुंच गया है, मोदी ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, राहुल ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन जब आप एक पद पर बैठे हैं, एक कुर्सी पर बैठे हैं, तो उसकी गरिमा रखिए और उसकी अहमियत समझिए। जब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अडानी किसको काला धन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अडानी के साथ में आपके बहुत सारे फोटो हैं, राहुल गांधी का एक भी फोटो अडानी के साथ में नहीं है। तो चूंकि आपके ज्यादा संबंध अडानी के साथ में दिखते हैं, आप अडानी के साथ में जहाज में बैठ करके ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, रैलियों में जाते थे, प्रोग्राम में जाते थे। कुछ फोटो राहुल गांधी ने पहले संसद के अंदर आपकी दिखाई भी, और आज आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि काला धन टेम्पो में भर करके आता है। रवीश कुमार का भी इस पर एक जवाब आया है, पत्रकार रवीश कुमार इस पर क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कांग्रेस इसमें कैसे काउंटर कर रही है, राहुल ने इसमें काउंटर करते हुए क्या कहा है। बहुत दिलचस्प जवाब राहुल गांधी ने दिया है। राहुल को मैं सुनवाऊं आपको, उससे पहले एक बार जरा सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। नरेंद्र मोदी जिस वक्त में तेलंगाना के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, राहुल गांधी पहले अडानी पर बहुत बोलते थे, लेकिन आजकल अडानी पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। वजह आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी पर क्यों बोलने के लिए तैयार हो गए। पिछले 10 साल से अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, लगातार ये आरोप लगते रहे, लेकिन पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है कि सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी ने अडानी का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया। क्या कहा, पहले सुनते हैं। आप अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे
कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी, अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो राहुल गांधी को अब चैलेंज का जवाब देना था। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दी कि बैक टू बैक रोजाना हर रैली में हर जगह पर नरेंद्र मोदी और अडानी का नाम बराबर राहुल गांधी ले रहे हैं। तो वीडियो में मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी का जवाब आया है। राहुल ने इसको लेकर के बाकायदा खुद से ट्वीट किया। राहुल को ट्वीट को भी स्क्रीनशॉट पर ले आइए और राहुल गांधी की जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी की स्क्रीन के ऊपर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये राहुल का जवाब नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिया। और राहुल ने जवाब देते हुए जो लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, वो आपके सामने है। राहुल ने लिखा कि भ्रष्टाचार के मामले के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खल्लासी कौन है देश जानता है। ये राहुल ने ट्वीट किया और राहुल ने अपने हैंडल से खुद से नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। और अब उम्मीद करते हैं कि राहुल के जवाब को नरेंद्र मोदी सीरियसली लेंगे और नरेंद्र मोदी जो है वो देश को बताएंगे कि राहुल जो कह रहे हैं वो सही है या नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो सही है। एक बार सुनते हैं राहुल ने क्या कहा है। जबरदस्त जवाब दिया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो। पहली बार आपने पब्लिक में अडानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़। देखिए, राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में अभी एंजॉय करने लगे। नरेंद्र मोदी जवाब देते देते घूम रहे हैं, राहुल गांधी एंजॉय कर रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन एंजॉय कर रहा है और सब कोई देख रहा है इस बात को। हर विश्लेषक, हर पत्रकार वो इस बात को देख रहा है कि इस वक्त में कौन आगे और कौन पीछे है। राहुल गांधी अपने पीछे पीछे नरेंद्र मोदी को दौड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पीछे पीछे दौड़ने को मजबूर हो गए और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राहुल ने जो जो कहा वो लोगों के जहन में बैठता चला गया। पप्पू शब्द का नाम राहुल गांधी को दिया गया था, लेकिन राहुल ने आज बीजेपी के बुरी तरह से घोड़े खोले हुए हैं। बीजेपी इस वक्त में राहुल गांधी के सामने एक तरह से ये कहें कि 100 घड़ों का पानी एक साथ गिर जाना, एक जो मुहावरा कहा जाता है, वैसी हालत बीजेपी की है। आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर ठप्पा लगाया और आखिरकार नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलना पड़ा। आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर ठप्पा लगाया और आरक्षण को लेकर के नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। और उसके बाद में संविधान की किताब हाथ में ले लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और आखिरकार
नरेंद्र मोदी जी को देश के संविधान पर बार बार बोलना पड़ा और अब अंबानी और अडानी पर ऐसी कील ठोकी लगातार राहुल गांधी कई साल से अंबानी और अडानी पर ऐसी कील ठोकते रहे कि आखिरकार मोदी जी को तीसरे चरण के मतदान के बाद इस पर भी अपना मुंह खोलना पड़ा और इस पर भी बोलना पड़ा। तो यानी जवाब इस वक्त में राहुल गांधी दे रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने का काम कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जो है मैं आपके सामने रखता हूं और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी इसको लेकर के जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इसको लेकर के जवाब आया है और एक एक करके स्क्रीन के ऊपर आप लेकर के आते रहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है, सुप्रिया सेन ने भी इस पर जवाब दिया है, रवीश कुमार का इस पर जवाब आया है। तो एक एक करके स्क्रीन पर लाइए और पहले जो है वो जवाब सबसे पहले जो है किसका, मल्लिकार्जुन खड़गे। सबसे पहले जो है वो आपको सुनाता हूं मैं, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने क्या कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कह रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुटकी ले रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि दोस्त दोस्त नहीं रहा, वक्त बदल गया है, दोस्त दोस्त नहीं रहा। 3 चरण के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने ही मित्रों के ऊपर हमलावर हो गए। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है और यही असली परिणाम है। तो देखिए एक वक्त में नरेंद्र मोदी चुटकी लेते थे, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो, नई नई जो है वो परिभाषाएं नरेंद्र मोदी गढ़ने का काम करते थे। लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनको घेर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा उनके मित्र अडानी और अंबानी के पास टेम्पो भर भर करके काला धन है। ऐसे में 3 सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल, आपने काला धन निकालने के लिए नोटबंदी की थी, तो क्या आपके मित्रों के पास काला धन कहां से आया? मतलब आप तो नोटबंदी कर चुके हैं साहब, नोटबंदी करके काला धन खत्म कर चुके हैं, तो आपके मित्रों के पास में काला धन कहां से आया? कांग्रेस पार्टी ने पूछा। दूसरा, जब आपके मित्रों के पास में बोरे भर भर करके काला धन है, तो ईडी, आईटी और सीबीआई पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा कि अगर मोदी, अंबानी और अडानी के पास में काला धन है, तो ईडी, सीबीआई, आईटी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उन पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? उन पर एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अंबानी और अडानी की क्या गिरफ्तारी होगी? बड़ा सवाल ये। और तीसरा सवाल, पिछले 10 साल में निजीकरण करके सरकारी संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही बेची गई, तो काला धन कहां से आया? ये 3 सवाल जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा और आगे लिखते जयराम रमेश ने आगे कहा कि असलियत ये है कि आप सामने दिख रही हार से बुखला गए हैं और इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जो है इस बात को लिखा और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है इस बात को कह रही है कि आप इस बात को बताइए कि आपने नोटबंदी कर दी, काला धन खत्म कर दिया, तो फिर उसके बाद में ये काला धन की जो है वो चीजें कहां बच गई है? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप क्यों आखिरकार, ये देखिए कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके इसमें लिखा है कि सवाल ऐसा करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल ऐसा करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है?
तो कांग्रेस ने यहां पर पेच फंसा दिया है। कांग्रेस ने यहां पर नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर ट्वीट की है जो राहुल गांधी ने देश की संसद में दिखाई थी, और राहुल गांधी के इस भाषण को एक्सपंज कर दिया गया था। राहुल गांधी के इस भाषण को एक्सपंज कर दिया गया था, और एक्सपंज करके राहुल के भाषण से ये हिस्सा हटा दिया गया था। तो अब राहुल गांधी की वही फोटो ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप ये बताओ कि मोदी जी का अडानी से रिश्ता क्या है। मेन बात इस पर होनी चाहिए। तो ये इस वक्त में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तमाम नेता वो घेरने पर लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई अडानी और अंबानी पर हमला बोला, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कहा कि यह दोनों टेम्पो में भर भर करके काला धन बांटते हैं। अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड कब होगी? राहुल गांधी ने मोदी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी अब इस पर खूब जो है वो जबरदस्त तरीके से खेल रही है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने आखिरकार मोदी का मुंह खुलवा ही दिया। राहुल गांधी ने मोदी का मुंह खुलवा दिया, और अभी तक नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पहली बार इस चुनाव में ऐसा हुआ कि अडानी पर उनको बोलना पड़ा। क्या क्या कहा है सुप्रिया ने? सुप्रिया की जो बाइट है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए, और सुप्रिया को सुनते हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत ये है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी? मोदी जी, ये देश जानता है कि आप ही के चहेते हैं वो, आप ही के जिगर के टुकड़े हैं, आप ही की आंखों की पुतली है, आप ही की परछाई है, वो परछाई जिससे अब आप घबरा गए हैं। तो अब पूरी कांग्रेस इस वक्त में हमलावर है। पूरी कांग्रेस जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेता प्रवक्ता इसको गली गली लेकर के उड़ेंगे, और गली गली लोगों को सुनाया जाएगा कि देखो आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, देखो आज मोदी जी वो कह रहे हैं कि अडानी के पास में काला धन है। और राहुल ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वो जवाब जब लोग सुनेंगे, तो उसके बाद में क्या राहुल गांधी को लेकर के लोगों के अंदर एक तरह से यूं कहें कि चुनाव में राहुल गांधी ही सब कुछ तय कर रहे हैं, लोग इस बात को समझेंगे, या नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग होगा? क्योंकि लोगों में एक तबका ऐसा भी होता है जो मान लेता है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सही होगा। लेकिन आज लोग इस बात को लेकर के भी सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं सही है, तो फिर उनको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? रवीश ने इसको लेकर के ट्वीट किया, और रवीश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी के साथ साथ ऑटो वालों को भी बदनाम कर दिया है। अब कोई भी टेम्पो देखेगा तो लगेगा कि इसमें सवारी नहीं,
अडानी और अंबानी के नोट जा रहे हैं। जो काम हिंडनबर्ग ने नहीं किया, वो काम मोदी जी ने खुद कर दिया। भारत के 2 उद्योगपति टेम्पो में भर भर करके नोट भेजते हैं। इनकी मर्सिडीज कहां गई? 10 साल में जब इनकी ये हालत हो गई है तो बाकी भारत का क्या हुआ होगा? प्रधानमंत्री जी ऑटो वाले बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। अंबानी और अडानी का नोट नहीं ढोते हैं। भारत का ऑटो वाला एक सतर्क और सजग नागरिक होता है। तो अब नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर के अडानी पर बोल करके फंस चुके हैं। और अब देखने वाली बात यही है कि राहुल गांधी के चैलेंज पर नरेंद्र मोदी जवाब दे पाते हैं या नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि उनसे एक बड़ी भूल हो गई और अब वो अडानी से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।